हेलो एंड वेलकम। आज का ये वीडियो हम लेकर आए हैं बहुत खास आपके लिए, क्योंकि आज यूपी नीट का भी नोटिफिकेशन आ गया है 3 अगस्त को। और अगर आप यूपी के किसी सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बीडीएस या एमबीबीएस करने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम चर्चा करेंगे नोटिफिकेशन के सभी खास पॉइंट्स की, क्या बदलाव हुए हैं, क्या नई चीजें आई हैं, उन सबको हम इस नोटिफिकेशन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपको बताने जा रहे हैं। तो यूपी नीट 2026 को लेकर यूपी डीजीएमई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है आज, जिसमें बहुत सारे नए बदलाव देखे गए हैं। इसमें कुछ नियमों में बदलाव है, कुछ सीटों की बढ़ोतरी भी हुई है, और फिर काउंसलिंग की जो डेट्स हैं जो फिक्स की गई हैं उन डेट्स की बात की गई है। तो ये सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके लिए कोई भी राउंड, कोई भी अपडेट्स छूट ना जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि काउंसलिंग शुरू कब से हो रही है। एमसीसी की जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है 15% सीट की, वो 5 अगस्त को शुरू हो रही है, और उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश की 85% की सीटों के लिए काउंसलिंग शुरू की जाएगी। और इसी काउंसलिंग की अपडेट के लिए, इन्हीं डेट्स फाइनल के लिए ये एक नया नोटिफिकेशन आया है, जिसे हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखाएंगे, और हम इसमें पूरी नोटिफिकेशन को आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। कौन सी डेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन कब करना है, कब क्या होगा, वो सारी बातें इस नोटिफिकेशन से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये खुशखबरी है उन सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था कि इस बार देश भर के अंदर एमबीबीएस की 10,000 से अधिक नई सीटें जोड़ी गई हैं, और इसका एक बहुत बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। यूपी के जो 13 मौजूदा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उन सभी में इस बार लगभग 800 से 1000 के बीच में नई सीटें जुड़ी हैं। कुछ एक मेडिकल कॉलेज हैं जो अभी लाइन में हैं आने की, जो अभी जिनके नाम घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि वो बहुत जल्दी नए कॉलेज भी पैनल पर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब यूपी के प्राइवेट और स्टेट पूल में 8000 से अधिक सीटें हो गई हैं, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस बार कम स्कोर वाले बच्चों को भी सीट मिलने की संभावना बढ़ गई है। तो आइए अब हम देखते हैं वो नोटिफिकेशन जो आज 3 अगस्त को डीजीएमई की तरफ से जारी किया गया है। तो देखिए, ये वो नोटिफिकेशन है जो डीजीएमई यूपी के द्वारा आज 3 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। इसमें उन्होंने जो नीट यूजी 2026 की फर्स्ट राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स के लिए महत्वपूर्ण सूचना या निर्देश दिए हैं। पहला निर्देश ये है कि जो भी कैंडिडेट 2026 की नीट परीक्षा में क्वालिफाई हुए हैं, वो सभी यूपी नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके लिए जो यूपी नीट की अपनी वेबसाइट है upneet.gov.in, इस पर लॉगिन किया जाएगा, उसी पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, और उस रजिस्ट्रेशन के लिए जो कैंडिडेट है उसका अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल ही इस्तेमाल की जानी चाहिए, क्योंकि जो भी सूचना आगे की होगी वो सूचना उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल पर दी जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जो कैंडिडेट है उसे ऑनलाइन माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपीज जमा करना ज़रूरी है, और ये जो चार्जेज हैं 2000 रुपीज, ये नॉन रिफंडेबल होते हैं, यानी कि ये वापस नहीं होंगे। जब आप ये रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे तो वेबसाइट पर आपको कुछ नोडल सेंटर्स नज़र आएंगे, जिनमें से आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें वेरीफाई करने के लिए कोई एक नोडल सेंटर चुनना होगा। ज़्यादातर ये नोडल सेंटर जहाँ का आप अपना, अगर आप यूपी के डोमिसाइल हैं और अपने एड्रेस प्रूफ जहाँ लगाते हैं उसके आसपास का ही कोई नोडल सेंटर होता है। अच्छा, यहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को उस नोडल सेंटर पर भेजा जाता है, और वेरीफाई करने का काम वहाँ नोडल सेंटर का होता है। अगर उसमें कोई कमी पेशी पाई गई, आपकी वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत है, कोई आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया गया, तब आपको वहाँ बुलाया जा सकता है। अभी रजिस्ट्रेशन के समय
कैंडिडेट जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए अपने जो हाई स्कूल की मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है, जो इंटरमीडिएट की मार्कशीट है, या उनका जो रिजर्वेशन से संबंधित कोई प्रूफ है, अगर वो ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, या ईडब्ल्यूएस का है, या एक्स आर्मी है, वो एनसीसी के सर्टिफिकेट हैं, या फिजिकली हैंडीकैप्ड के कोई सर्टिफिकेट हैं, अगर उनमें कोई भी सर्टिफिकेट है, प्लस आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप सरकारी सीट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो ये सारे आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। तो जो पॉइंट नंबर 7 में आप ये जो टेबल देख रहे हैं, ये है सिक्योरिटी मनी की टेबल। जो कैंडिडेट ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनके लिए ये सिक्योरिटी फीस जमा करानी पड़ती है। अब ये सिक्योरिटी फीस क्या है? अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको 30,000 रुपीज सिक्योरिटी मनी जमा कराना है। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए जमा कराना है, और अगर आप प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए जमा कराना है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। ऐसी कैंडिडेट जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल और डेंटल दोनों कॉलेजेस की सीटों के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट जमा करानी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 9 ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों क्षेत्र के डेंटल कॉलेज की सीटों के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ऐसे कैंडिडेट के लिए 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा करानी होगी। अच्छा, यहां ये बात खास ध्यान देने की है कि जो आप सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करते हो, ये आपकी फीस में से कम नहीं होगा। अगर आप ये कहो कि हाँ, मैंने सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपए जमा कराई थी, अब मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले चुका हूं, यहाँ की फीस 16 लाख रुपए है तो मेरी 2 लाख रुपए वहां से काट ली जाए, नहीं। ये आप जिस बैंक के खाते से जमा करते हो ऑनलाइन, उसी खाते में वापस आती है जब सारे काउंसलिंग के राउंड खत्म हो जाते हैं उसके बाद। आप पॉइंट नंबर 11 को ध्यान से पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले अभ्यर्थियों को विशेष रूप से ये सलाह दी जाती है कि जो वो धरोहर धनराशि यानी कि सिक्योरिटी मनी जो डिपॉजिट कर रहे हैं, वो अपने बैंक के खाते का ही उपयोग करें, क्योंकि जब सारे राउंड्स की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद आपका ये सिक्योरिटी अमाउंट जो है आपके उसी खाते में, उसी बैंक के खाते में वापस आएगा जहां से इसे आपने भुगतान किया था। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स काउंसलर से ही फॉर्म भरवाते हैं, तो वो कहते हैं कि चलो आप सिक्योरिटी भी आप ही जमा कर दो, हम आपको इसे पे कर दे रहे हैं। अब ऐसे में अगर उस काउंसलर ने अपने खाते से सिक्योरिटी जमा की है तो वो सिक्योरिटी उसी के खाते में वापस आएगी। इसलिए आपसे ये कहा जाता है कि आप पैसा अपने खाते से भुगतान करें। पॉइंट नंबर 12 जो है, पॉइंट नंबर 12, ये बहुत खास है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ आपको पता चल रहा है कि फ्री एग्जिट क्या है, कब है। जो गवर्नमेंट और प्राइवेट क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज हैं या डेंटल कॉलेज हैं, उनमें जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद आपको जो सीट मिलेगी, उसके बाद आपको फ्री एग्जिट की सुविधा है। अगर आपने वो सीट नहीं ली, आप प्रवेश नहीं लेते हो, तो आपका ये जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट हुआ है 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, ये आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर आपने एक बार फ्री एग्जिट ले लिया है, यानी कि आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से अगर आपने फ्री एग्जिट ले लिया है, तब भी आप सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग में फिर से भाग ले सकते हो। अच्छा, यहाँ जो आरक्षण वाले सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, या फिर ईडब्ल्यूएस हो गए, ये सारे जो सर्टिफिकेट हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्धारित प्रारूप है उस पे उत्तर प्रदेश के ही किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होंगे, वही माने जाएंगे। यानी कि वो उत्तर प्रदेश से ही जारी जो होंगे वही माने जाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली एक खास बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश ने जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो आरक्षण प्रमाण पत्र हैं, वो 1 अप्रैल 2026 या उससे बाद जो जारी किए गए हैं वही मान्य होंगे, उससे पहले के सर्टिफिकेट्स मान्य नहीं होंगे। इसीलिए जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, उन्हें ये एडवाइस दी जा रही है कि वो अपने जितने भी आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो गवर्नमेंट का एक अपडेटेड फॉर्मेट है उसी पर अपने दोबारा से इशू करा लें, जिससे कि उनका जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन हो सके।
जो पुराने सर्टिफिकेट्स होते थे वो ऑनलाइन चढ़े हुए नहीं होते थे, तो उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। अच्छा, फॉर्मेट भी अलग-अलग तरीके के होते हैं। अगर आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हो, सरकारी फॉर्मेट वो उनके अलग फॉर्मेट हैं कुछ, जो उन्होंने फॉर्मेट जारी किए हैं प्रमाण पत्र के। लेकिन यहाँ जो फॉर्मेट है, वो आरक्षण का प्रमाण पत्र वो उस फॉर्मेट पे जारी नहीं होगा, जो आपने कहीं और सरकार से बना रखा है। यहाँ वही फॉर्मेट चलेगा, जो अभी इसी काम के लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है। यह एक खास बात ये भी है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त दूसरे राज्यों के जो कैंडिडेट हैं, जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, रिजर्व श्रेणी वाले, उनकी यहाँ पर वो रिजर्वेशन नहीं माना जाएगा। उनका यहाँ पे उन्हें एक जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। और अब उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में वो सारी सीटें जो है वो जनरल के हिसाब से ही भरी जाती हैं, तो वहां रिजर्वेशन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। यूपी नीट 2026 के अंतर्गत जो उप श्रेणी है, जो दूसरे सर्टिफिकेट्स होते हैं कास्ट के अतिरिक्त, जैसे दिव्यांगजन के सर्टिफिकेट हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के सर्टिफिकेट हैं, या भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनके पुत्र या पुत्री के लिए जो सर्टिफिकेट हैं, वो उन्हीं फॉर्मेट पे माने जाएंगे जो उनके फॉर्मेट बताए गए हैं, और वो उन्हीं अधिकारियों के द्वारा इशू होने चाहिए जिनको बताया गया है इस पूरे सर्कुलर में। कैंडिडेट केवल उन्हीं कॉलेज की चॉइस भरें जिनमें वो प्रवेश के लिए इच्छुक हैं, जिनमें उन्हें जाने का मन है कि हाँ मैं इनमें जाना चाहता हूं। यहाँ एक बहुत खास बात यह है कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस लॉक करना अनिवार्य है। चॉइस लॉक ना होने की स्थिति में आप खुद ही काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। खास बात इसलिए है ये क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां आपने अगर चॉइस लॉक नहीं की है तो एक निर्धारित समय के बाद जब वो टाइम ओवर हो जाता है काउंसलिंग का, जब वो लास्ट मोमेंट का टाइम खत्म होता है, तो वो चॉइस जो आपने अपने भर के रख रखी थी वो खुद ही लॉक हो जाती है। लेकिन यूपी नीट काउंसलिंग में ये नहीं है। अगर आपने चॉइस फिल की है और आप सोच रहे हो कि मैं तो परसों लास्ट डे है तो मैं परसों लॉक करूंगा इसे, अगर आप उसे लॉक करना भूल गए तो आप खुद ही काउंसलिंग से बाहर हो गए। इसलिए चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक करना ना भूलें। चॉइस फिलिंग के बाद जो आपने एक बार चॉइस लॉक कर दी, फिर वो किसी भी हालत में आप उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए चॉइस लॉक करने से पहले इस बात को श्योर कर लें कि आपने जो प्रायोरिटी बनाई है, आपने जो लिस्ट बनाई है, वो सही है, आपके अकॉर्डिंग ही है। काउंसलिंग के बाद अगर आपका सिलेक्शन, आपको सीट किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में मिलती है, तो आपको आगे की अपने एडमिशन से संबंधित सारी कार्यवाही उसी कॉलेज में जाकर करनी होगी। अगर आपको सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट डेंटल कॉलेज में मिलती है, तो आपको जो गवर्नमेंट ने एक नोडल सेंटर बनाया है वहां जाकर अपने एडमिशन की सारी कार्यवाही संपन्न करनी होगी। एक खास बात जो यूपी में इस बार के नियमों में देखी जा रही है वह है सर्विस बॉन्ड और एलिजिबिलिटी। जी हाँ, अगर आप यूपी के किसी सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो आपको 2 साल रूरल एरियाज में अपनी सर्विस देनी पड़ेगी, और अगर आप इस बीच में छोड़ते हैं अपनी सर्विस देना तो आपको 10 लाख की पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। अगर आप यूपी के मेडिकल कॉलेज में सरकारी सीटों के लिए दावा कर रहे हैं तो आपके लिए यूपी का डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। आपके पास एक वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे वो आपका जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आपका निवास प्रमाण पत्र हो। हाँ, लेकिन क्योंकि यूपी एक ओपन स्टेट है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई डोमिसाइल देने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए देश के किसी भी भाग का, किसी भी स्टेट का बच्चा यूपी में एडमिशन ले सकता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो दोस्तों, ये थी यूपी नीट 2026 काउंसलिंग की सबसे सटीक और सबसे विस्तृत जानकारी। जैसे ही 13 अगस्त के आसपास काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट लिंक एक्टिव होगा, मैं स्वयं लाइव आकर आपको वो फॉर्म भर के दिखाऊंगा, जिससे कि आप किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।
आपने अगर हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जरूरी अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप अभी भी किसी प्रकार की दुविधा में हैं, तो उस दुविधा को लेकर आप बात करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें व्हाट्सएप करके हमसे सलाह ले सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये समय बहुत ही क्रूशियल है। आप अपनी दुविधा को अपने मन में मत रखिए। किसी भी प्रकार के सवाल के जवाब के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। एक नए अपडेट के साथ फिर आपके साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें ताकि हम आपको मेडिकल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सीधे व्हाट्सएप पर भेज सकें।